मैं हूं नरगिस परवीन आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज सच आप तक। बड़ी से बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज सच आप तक के साथ। अखिल भारतीय किसान सभा तथा किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर 10 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी प्रीति सिंह को दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा तथा मजदूर किसान सभा द्वारा कामरेड तिरुमल सिंह की अध्यक्षता में 10 सूत्रीय मांग पत्र में पश्चिमांचल और पूर्वांचल के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग करने की तथा बिजली बिलों में प्रस्तावित वृद्धि वापस लिए जाने और स्मार्ट मीटर योजना रद्द किए जाने तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर के 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने तथा संविदा कर्मियों को 25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिए जाने तथा केसीसी के बराबर कर 4% ब्याज दर कम करने तथा अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के साथ मुक्त कृषि व्यापार संधि हस्ताक्षर नहीं की जाए और किसी भी कीमत पर फसलों के साथ दूध का मुफ्त आयात कर भारत में कृषि पैदावार में किसानों को बर्बाद नहीं किया जाए। इस मौके पर निर्देश अध्यक्ष कामरेड धर्मपाल सिंह, तहसील प्रभारी शाहिद सिद्दीकी कांग्रेस और प्रीतम सिंह, महेंद्र सिंह, सरोज देवी, चंपा देवी, कमलेश देवी, राजबाला, उदयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से खास रिपोर्ट। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। क्या मामला था, आप जो इकट्ठे होकर आए हो? मामला ये था, देखिए पिछला जो चुनाव हुआ है जिसके दबाव में सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान 3 कृषि कानून वापस लिए जी। उसमें ये वायदा किया था पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हम देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद बजाय मुफ्त बिजली देने के 40% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत कारपोरेशन ने नियम आयोग को भेजा। ये अगर पास हो जाता है तो गरीबों पे ये बहुत कुठाराघात होगा। 40% बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और लगभग 1.5 गुना जो है वो बिल आने लगेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांग है हमारी कि ये बिजली की दरों का बढ़ा हुआ प्रस्ताव वापस लिया जाए और जो दक्षिणांचल पूर्वांचल जो पावर कारपोरेशन है ये निजी हाथों में देने का प्रस्ताव योगी जी की कैबिनेट में पास हो चुका है। हम कह रहे हैं कि बिजली ऐसी जरूरत है जो इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, इसको निजी हाथों में ना दिया जाए, पूंजीपतियों को ना दिया जाए, मतलब निजीकरण का प्रस्ताव जो है वो वापस लिया जाए। उप जिलाधिकारी के यहाँ पर आने के बाद हमने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन क्या दिया? आश्वासन तो वो क्या आश्वासन देंगे, ये तो शासन का मामला है। मांग पत्र हमारा भेजने का आश्वासन दिया उन्होंने। जो हमने मांग पत्र दिया है मुख्यमंत्री को वो मुख्यमंत्री को चला जाएगा, बाकी करना तो शासन ने है। सर, पहले आपने एक प्रार्थना पत्र और दिया था अपनी मांग को लेकर, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये जो मांगे हैं ये नए कानून बनने के सवाल है। एक मांग होती है कि कानून है वो लागू नहीं हो रहा तो उसको स्थानीय तौर पर प्रशासनिक अधिकारी भी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया कानून बनने का या पुराना कानून रद्द होने का सवाल है तो वो तो शासन करेगा। तो इसमें जो भी मांगों पे हम मांग पत्र दे रहे हैं वो लोकल स्तर के प्रशासन के स्तर की मांगे नहीं है। जो मांगे हैं हमारी वो जनता के पक्ष में नए कानून बना के देने की मांगे है। जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये महीना हर वृद्ध को, विकलांग को और विधवाओं को पेंशन का कानून बना दो। जो 60 साल का हो जाए उसको बिना शर्त 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। अब ये तो शासन पास करेगा ना, एसडीएम साहब तो कर नहीं सकती, डीएम साहब तो कर नहीं सकते। तो ये जो मांगे हमारी चल रही हैं ये असल में शासन स्तर की हैं, सरकार के स्तर की हैं, प्रशासनिक स्तर की मांगे ये नहीं। ठीक।